डॉक्टर साहब, आपका टुडे बिहार न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। अभी तो बिहार सरकार से लेकर आपका जिला प्रशासन तक धूप को देखते हुए, गर्मी को देखते हुए स्कूल तक 11:15 तक पहले ही बिफोर बंद कर देने का आदेश दिया सर। मैं भी देख रहा हूँ, आप अस्पताल में भी आप भी देख रहे हैं सर। ये बढ़ती गर्मी और एक धूप को देखते हुए मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ मरीजों की भी, आँख के मरीजों को भी, आँख की शिकायत से संबंधित बहुत से मरीजों की भीड़ देखी जा रही है सर। इसका बचाव का मुख्य कारण क्या हो सकता है सर आपके नज़र में, हमको बताया जाए। देखिए, गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आँखों में ड्राइनेस होने लगता है। आँखों में ड्राइनेस होने की वजह से जलन, चुभन, इस तरह की मरीज को परेशानी होने लगती है। तो इसके लिए अभी क्या करना चाहिए कि जब भी कोई बाहर निकले, जो वर्किंग है स्पेशली, उनको ब्लैक चश्मा, सन ग्लासेस जो आता है वो लगाना चाहिए। वो भी थोड़ी अच्छी क्वालिटी का, जिसमें कि यूवी प्रोटेक्शन से लैस हो, मतलब कि जो भी सूर्य की किरण जिसमें कि यूवी रेज होता है उससे बचाव कर सके। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर चश्मा नहीं भी लगा रहे हैं तो एटलीस्ट किसी चीज़ से, या किसी कपड़े से, तौलिए से, या हैंकी से, या स्कार्फ से भी अपनी आँखों को ढक कर चले, जिससे कि सनलाइट भी ना जाए और डस्ट भी ना जाए, क्योंकि अभी टेम्परेचर के साथ साथ डस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे करके अपनी आंखों को बचाया जा सकता है। तो एटलीस्ट सन ग्लासेस तो जरूर ही यूज करें। सर, बिहार सरकार के द्वारा तो सदर अस्पतालों में बहुत सी व्यवस्था गिनाई जाती है सर। थोड़ा सा हमको ये बात पता है कि आप सदर अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर हैं, नेत्र विशेषज्ञ हैं, आपके पास लोग आते हैं बहुत ज़्यादा। हमारे सदर अस्पताल में सर क्या क्या व्यवस्था है जिससे लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, आपके द्वारा ही हर कुछ हो जाए? यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो मरीज आते हैं, मोस्टली उनको चश्मे की दिक्कत होती है, जिनका कि पावर ऊपर नीचे हो जाता है, या बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अभी तक से पता ही नहीं होता है कि उनको कितना दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे चश्मे जांच करने की समुचित व्यवस्था है। इसके अलावा जो बड़े लोग हैं, जो जिस एज में मोतियाबिंद होने की संभावना ज़्यादा होती है, वैसे लोगों के लिए यहाँ पे हाईटेक वर्ल्ड क्लास का बढ़िया ऑपरेशन थिएटर है, जिसमें कि मुफ्त हम लोग किसी भी तरह का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं, नखूना का ऑपरेशन करते हैं, और भी आँख से रिलेटेड जो भी इंटीरियर सेगमेंट की सर्जरी होती है वो मेरे द्वारा की जाती है। और बाकी जो छोटे बच्चे आते हैं, जिनको कि जन्म के बाद ही नली बंद हो जाना, आँख से पानी आना, डिस्चार्ज होना, इन्फेक्शन होना, उस तरह के भी सारे बच्चों का यहाँ पे इलाज ओपीडी में देखकर किया जाता है। अभी सर मौसम को देख लीजिए, मौसम में तो खैर गर्मी का है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, कभी हवा जा रहा है, बदलाव है। लेकिन मैं देख रहा हूँ सर कि बहुत से बच्चे या जो भी हैं पेशेंट आपके आँख से संबंधित है, उनका आँख लाल हो जाना, एकाएक झरझर पानी गिरना, इसका सर इस लक्षण का सर क्या लक्षण है, इसका इलाज क्या है और क्या कारण है सर? अभी जो एक्चुअली होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ज़्यादा होता है, जिससे कि अगर थोड़ा भी उनको डस्ट लगे, या गंदे पानी से, या हवा से उनको एलर्जी होता है। तो इस मौसम में चूँकि टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, डस्ट भी ज़्यादा होता है, इसकी वजह से उनको एलर्जी होता है, जिसको कि वर्नल केराटो कंजंक्टिवाइटिस या वर्नल कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। इसमें हम बच्चे का आँख लाल हो जाएगा, चुभन होगी, और बच्चा हमेशा खुजली करेगा, जब देखिएगा आँख मलता हुआ दिखेगा, और उसके आँख मलने से और आँख लाल हो जाती है। फिर और अगर सही समय पर उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, नहीं देखा गया, तो आँखें के अंदर छोटे छोटे दाने होने लगते हैं, और जब तब भी ठीक नहीं हुआ और दाना बढ़ता जाता है, तो दाना जो है वो बढ़ने की वजह से वो जो काला वाला पुतली जिसको कॉर्निया बोलते हैं, फिर उसको रगड़ने लगता है। उसको रगड़ने की वजह से कॉर्निया में फिर दाग होने लगता है, और ये दाग फिर और भी अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया गया तो ये दाग फिर परमानेंट होते जाता है, जिससे कि आँखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। इसलिए जैसे ही आँख में लाल दिखे, आँख से पानी आना लगे, आँखों में चुभन, गड़न या जलन और खुजली लगे किसी भी बच्चों को, तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और ये सारी सुविधाएं तो हमारे हॉस्पिटल में है, हर दिन हम लोग इसकी जांच करते हैं। तो जैसे ही ये सब लगे, अस्पताल में एक बार जरूर दिखाना चाहिए। आप देख रहे होंगे सर, आप अस्पताल से बाहर निकलते होंगे या घूम फिर भी रहे होंगे, ऐसे तो आपके बस की बात नहीं है। सर जिसे आप अपने शब्दों में बोलते हैं, हम पत्रकार लोग उससे बोलते हैं झोला छाप।
अगर अशिक्षित जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन शिक्षित लोग को भी मैं देखता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग के पास में चले जाते हैं, जबकि उनके पास में क्या है, मशीन भी नाम का कोई चीज़ नहीं, कोई नॉलेज नहीं, वो चश्मा बेचते हैं, लेकिन वो आँख का उसी के कहने से आँख का चश्मा भी ले लेते हैं। और वो अब तो सर वो लोग दवा भी लिख देते हैं सर, ऐसे झोला छाप के लोगों के लिए। और जो मरीज है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे कुछ हर बीमारी में लोग स्टेरॉइड चला देते हैं या बिना देखे कुछ और दवाई चला देते हैं, और वायरल इन्फेक्शन है और फंगल इन्फेक्शन का दवाई चला देते हैं। तो इसकी वजह से बहुत हमारे पास भी पेशेंट आते हैं कि पहले कहीं दिखाया था, ऐसे ऐसे हो गया। तो ये तो लोगों को समझना चाहिए। अब तो इसमें हम लोग तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। उनको पता होना चाहिए कि सदर अस्पताल में या कहीं भी शहर में और भी जो रिकॉग्नाइज डॉक्टर हैं, जो प्रॉपरली आई स्पेशलिस्ट हैं, उनको दिखाएं ताकि उनको प्रॉपर चीज़ मिल सके। बाकी जो चश्मे से रिलेटेड है, ठीक है, वो अपना चश्मे वाले काम करते हैं, क्योंकि चश्मे का जांच करके नंबर दे देते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आंखों में कोई दिक्कत हो, जैसे कॉर्निया में कोई दिक्कत हो, उसके पीछे लेंस होता है उसमें कोई दिक्कत हो, उसके पीछे विट्रियस होता है, उसके पीछे रेटिना होता है, या फिर आंखों का जो नस होता है उसमें दिक्कत हो, तो वहाँ से तो उनको कुछ समस्या का समाधान मिलेगा नहीं। इसके लिए उन्हें किसी प्रॉपर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और इधर उधर दिखाने से थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाती है कि हर चीज़ में बाहर जो देखते हैं वो हर चीज़ में स्टेरॉइड दे देते हैं, जिससे कि आंखों में मोतियाबिंद जल्दी हो जाता है, आंखों में काला मोतिया भी जल्दी हो जाता है, जिसको कि ग्लोकोमा बोलते हैं। ग्लोकोमा होने के बाद आंखों का नस खराब हो जाता है, सूखने लगता है, जो कि लाइलाज है। अगर आंखों का नस एक बार खराब हो गया तो पूरी दुनिया में उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए लोगों को आपके माध्यम से मैं भी अपील करना चाहूँगा कि आपके पास सुविधाएं हर तरह की है, आपके शहर में और भी डॉक्टर हैं, सदर में आपको हर तरह की सुविधाएं दे रही है। सरकार हमेशा तत्पर है कि आपको हर तरह का लाभ दिया जा सके। ओपीडी से लेके फ्री में ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन भी हर किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेटेड मोतियाबिंद हो उसका ऑपरेशन सदर अस्पताल में होता है। तो इस तरह पब्लिक को भी ये चीज़ें पता होना चाहिए, और पब्लिक खुद अवेयर होकर यहाँ आए और अपना जो प्रॉपर समुचित इलाज है वो कराए। सर मेरा एक आखिरी सवाल है सर, देश आपका भी है, देश हम लोग का भी है। पिछले दिनों सर एक बहुत बड़ा पर्यटकों के साथ हादसा हुआ पहलगाम कश्मीर में सर, पूरा देश जल रहा है सर। इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये तो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है कि अचानक से निहत्थे और इस तरह के लोगों पर फायरिंग कर दिया गया। इस पर हम तो हमेशा सरकार के साथ खड़े हैं कि सरकार मजबूती से उनको जवाब दे और ऐसा कृत्य करने का कोई दोबारा दुस्साहस ना करे। इसके लिए सरकार जो भी करना चाहे, हम देशवासी बिल्कुल सरकार के साथ खड़े हैं, और जिनकी जो क्षति हुई है उनके साथ हमारी मनोकामना है कि उनके दुखद परिस्थिति में हम उनके साथ हैं। भगवान उनके आत्मा को शांति दे और उनके घर वालों को इतनी ताकत दे कि वो इस चीज़ को अपने आप को संभाल सकें। आपका नाम सर? डॉक्टर रवि रंजन प्रकाश, आई स्पेशलिस्ट, सदर हॉस्पिटल भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो टुडे बिहार न्यूज़ के लिए आपने इतना समय दिया। धन्यवाद।